हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, एक कंफ्यूजन है कई स्टूडेंट्स में कि सर ये आई सॉ हिम गो होगा या आई सॉ हिम गोइंग होगा। वो कंफ्यूज होते हैं कि कई बार उन्हें आईएनजी भी दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि आई सॉ हिम गो, तो सॉ हिम गो हम कब बोलेंगे और सॉ हिम गोइंग कब बोलेंगे। और खाली सॉ ही नहीं है, कुछ ऐसे वर्ब्स है गाइस जिन्हें हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं, वो आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे ये सी है, नोटिस है, वॉच है, हियर है, ऑब्जर्व है। इसके बारे में पहले बता चुका हूं, फिर भी एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। तो इनमें से अगर कोई वर्ब आता है और उसके बाद जब कोई आप एक्शन दिखाएंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है और आईएनजी में भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। कैसे? अगर हम सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिखाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, देखिए। आपने बोला कि भाई आई सॉ हिम गो, इसका मतलब यह है कि आप, ऐसे समझाता हूं, आप यहां पर हैं, ओके, और आपने किसी को जाते हुए देखा, यानी कि आप खड़े हैं, सामने वाला जा रहा है। अब आपने उसे जाते हुए देखा कि वो यहां से गया, यहां गया, यहां गया और बिल्कुल वो गायब सा हो गया, मतलब आपकी आंखों से वो बिल्कुल ओझल सा हो गया। इट मीन्स कि आपने उसको पूरा जाते हुए देखा, यहां से लेकर जब तक वो बिल्कुल दिखाई देना बंद ना हो गया तब तक आपने उसे देखा। तो कहने का मतलब यह है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगाएंगे इन वर्ब्स के बाद, इनके बाद, जब आपको यह बोलना हो कि भैया मैंने जो भी देखा सुना वो पूरा का पूरा देखा, पूरा का पूरा सुना। यानी कि अधूरा नहीं कि एक झलक देखा चला गया, ऐसा नहीं, फुल पूरा आपने उस काम को किया। तब आप इन वर्ब्स के बाद, ये जो वर्ब्स है ना, सॉ या मतलब सी है तो सॉ हो गया, नोटिस है तो नोटिस्ड हो जाएगा, जैसे आप इसको चेंज करें। इसके बाद यहां जो आपको लगाना है वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, याद रखिए। तो आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, इट मीन्स कि वो पूरा मेरे आंखों के सामने चला गया। तो इसलिए मैंने लिखा है कि किसी काम को पूरा होते हुए देखा, उसे मतलब आपने देखा, ऑब्जर्व किया, महसूस किया, जो भी आपने किया फुल कंप्लीट, तब आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक दो एग्जांपल देखिए। आई नोटिस्ड हिम, मैंने नोटिस किया उसे खेलता हुआ, यानी कि खेलता हुआ नोटिस का मतलब कि मैंने उसको पूरा खेलता हुआ नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। आप यहां जो भी वर्ब लगा, आप यहां सॉ कर दो, वॉज्ड कर दो। यहां पर मैंने प्ले बोला है, प्लेइंग नहीं बोला है। इसका एक ही मतलब है कि आपने जो उसको देखा, ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, वो पूरा उसको खेलते हुए देखा, फुल आपके आंखों के सामने वो खूब खेला है, आपने उसे देखा है, एक झलक नहीं मारा आपने, याद रखिएगा। तो आपको यहां पर ये प्ले बोलना है, प्लेइंग नहीं बोलना है। एक और है, आई हर्ड हिम साइट अ पोयम, आपने किसी को पोयम बोलते हुए सुना। तो सुना तो आपने फुर्सत से सुना, उसने पोयम शुरू किया, बोलकर खत्म कर दिया, तब तक आपने उसे सुना। तो आपको यहां पर साइट बोलना है, साइटिंग नहीं बोलना है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाना है। एक है आई सॉ हिम ईट एन एप्पल, अब यहां मैंने ईट बोला है, ईटिंग नहीं बोला है। तो ईट का मतलब है कि आपने किसी को देखा कि वो सेब खा रहा था और आपकी आंखों के सामने उसने पूरा का पूरा सेब खाकर खत्म कर दिया। तो जब वो पूरा प्रोसेस आपने अपनी आंखों से देखा, ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, तो वहां पर आपको यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, आईएनजी नहीं लगाना होगा। तो एक सेक्शन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई सॉ हिम गो, मैंने उसे पूरा जाते हुए देखा। आई सॉ हिम ईट, पूरा खाते हुए देखा। आई सॉ हिम ड्रिंक, पूरा उसने आपने उसे पीते हुए देखा। लेकिन जब आप आईएनजी सुन ले कहीं पर, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब है कि आपने किसी काम को कुछ पल के लिए देखा, नोटिस किया, वॉच किया, कुछ पल के लिए, एक झलक मारा, चले गए। मतलब यहां लिखा है आई सॉ हिम गोइंग, इसी को लेते हैं। मान लीजिए कि आपके आंखों के सामने कोई व्यक्ति जा रहा था, तो आपने इसे जाते हुए देखा, उसके बाद आप भी अपना निकल गए, आप कहीं चले गए। आपने बैठकर पूरा थोड़ी ऑब्जर्व किया कि हाँ ये किस कोने तक जाता है, देखते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपने पूरा देखा तो आप खाली गो बोलेंगे, आई सॉ हिम गो। लेकिन आपने बस एक झलक मारी कि हाँ बंदा जा रहा था, तो वहां पर आप बोलेंगे कि आई सॉ हिम गोइंग, यानी कि आपने बस इस प्रोसेस को देखा, प्रोसेस को कंप्लीट होते नहीं देखा। तो आई सॉ हिम गोइंग। एक और एग्जांपल है, आई नोटिस्ड हिम प्लेइंग। अब यहां प्लेइंग है, इसका मतलब कि आपने बस नोटिस किया कि वो खेल रहा था, आप कहीं चले गए, निकल गए आप।
लेकिन इसके अंदर तो भैया आई नोटिस्ड हिम प्ले, पूरा ही नोटिस किया है, पूरा देखा है उसके खेल को, ये फर्क है। आई हर्ड हिम साइटिंग अ पोएम, आपने बस सुन लिया कि हाँ पोएम सुना रहा था, फिर आप निकल लिए, उसने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही बोला कि आप निकल लिए, समझ गए पोएम सुना रहा था, लेकिन यहां तो भैया आपने पूरा उसको सुना है, तो ऐसे ध्यान दीजिए। आई सॉ हिम ईटिंग एन एप्पल, अब यहाँ ईटिंग है, इसका मतलब है कि आपने बस इतना देखा कि वो सेब खा रहा था, उसके बाद आप चले गए, अब उसने पूरा खाया या फेंक दिया आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपने बोला आई सॉ हिम ईट एन एप्पल, भैया आपने पूरा देखा, आपकी आंखों के सामने उसने पूरा खाया है, तो ये फर्क होता है। तो जब आप अंग्रेजी बोले और ये सारे जब शब्द आ जाए कि यार मैंने तो उसे यार नाचते हुए देखा वहां पर, तो अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे देखा, पूरा देखा नाचते हुए, तो आई सॉ हिम डांस, आपने बस एक झलक मारी चले गए, आई सॉ हिम डांसिंग। दिस इज ऑल गाइस, आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।